इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि दाऊद कैंपबेल को दिखाया जाता है और हाई प्रीस्ट को जो कि फ़ाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी फ़ाइट के कारण जो उनकी फ़ाइट से शॉक वेव निकल रही होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं और वो एरिना के बाहर तक जा रही होती हैं। और उनके शॉट की फ़ाइट के कारण जो एरिना होता है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि एरिना के अंदर डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अचानक से सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एरिना के बीच में छेद होता है और वहाँ से एलिनोर अपने डेमोनिक फॉर्म में निकलती है। यहाँ तक कि एरिना के पास जो जितने भी लोग थे वो लोग अपनी पावर का यूज करके भी वहाँ पर टिके रहने और उन्हें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही थी। तभी हमें हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है और सोचता है कि आखिर ये क्या है और आखिर ये ईविल एनर्जी का प्रेशर मुझे महसूस क्यों हो रहा है। और उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एविल एनर्जी का प्रेशर हिट हो रहा होता है। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कहीं न कहीं कभी न कहीं से किसी न किसी से हमेशा लड़ते ही रहते हो। और एलेनोर बोलती है कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो और तुम्हारे पास जो भी है अब तुम मुझे वापस दे दो। और वहाँ पर एलेनोर को देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद होता है वो अभी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है कहता है जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है और मन मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ था, लेकिन क्या हुआ था मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके इस खतरनाक अटैक को रोक दिया होता है और हमें हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है और वह मन में सोचता है कि आखिर ये छोटा सा पिद्दी ने मेरे अटैक को रोका कैसे। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उससे बोलता है, ए मैंने तुमसे कहा था जब तक तुम किसी को नहीं मारोगे तब तक मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि हाई प्रीस्ट के मुंह पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मुक्का दे मारता है। और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की इस समय जो आंखें होती हैं वो काली हो चुकी होती हैं। शायद इस समय जो एलिनोर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मर्ज हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है इस मुक्के के कारण जो हाई प्रीस्ट होता है वो दूर जाकर गिरता है और साथ ही में वो यहाँ पर हार चुका होता है। इधर हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि मैच को ख़त्म होता देखकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो एल्फांटे के स्टूडेंट हैं वो इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे और जो एल्फांटे अकेडमी है वो अपने आप अपनी टीचिंग्स को इतना ज़्यादा हाई कर देगी कि वहाँ के ये नॉर्मल बच्चे भी हमारे हाई प्रीस्ट को हरा सकेंगे। तभी हमें किसी की बात सुनाई देती है जो कि बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोलता है क्या मैं विक्टर के रूप में आपसे कोई सा इक्वेशन कर सकता हूँ। तभी हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि हाँ तुम पूछ सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि इस तरह के हाई प्रीस्ट जैसे लोग सेंट्स को परेशान करते रहते हैं तो क्या आप उसे रोक सकते हैं। तभी हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि अपना अजीब समूह बनाते हुए बोलता है कि स्टूडेंट दाऊद अभी अभी तुमने क्या बोला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप यहाँ पर कुछ तो ढूंढ रहे हैं, आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बेकार में वेस्ट नहीं करना चाहिए, यह मेरी है। तभी हमें यहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि यह तुम्हारी पहली और आखिरी चेतावनी होने वाली है। तभी हमें एकेडमी मास्टर को दिखाया जाता है जिससे कोई बनता बोलता है कि एल्फांटे एकेडमी के हेड प्रेसिडेंट आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर हमारी पोप यानी होलीनेस ऐसे कोई कैसे बात कर रहा होता है कर सकता है, या तो एक तरह से हमारी बेइज्जती हुई। और वो बंदा बोलता है कि हेड मास्टर क्या आपको नहीं पता है, आपको अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग देनी चाहिए कि उन्हें इंटरनेशनल मामलों में दखल अंदाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पोप से बोलता है कि तुमने न केवल एक बच्चे के सामने एक ट्रेंड नाइट को फाइट करने के लिए भेज लिया, अब तुम एक सेंट को भी हैरेस करने की कोशिश कर रहे हो। और आखिर यह सोच तुम क्या करना चाहते हो ये सब करके। और हमें यह बताया जाता है कि यह ब्लू ड्रैगन क्लैन का कैप्टन है, इसका नाम हांतन जुल है और यह ट्राइबल यूनियन का एक मेंबर है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पोप से बोलता है ना कि तुम इस चीज़ को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम एक बच्चे से को ही परेशान कर रहे हो। और हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि जो विलन है वो आपको एडमायर कर रहा है, आपके बोल्डरनेस को, कि आपने पोप के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत की। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि अगर इस तरह के बच्चे आपकी कम मजाक बढ़ाने लगे तो आपसे आपके होली एम्पायर का नाम तो छीन लेना चाहिए। तभी हमें किसी बंदे की बात सुनाई देती है जो कि उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें अपने जवाबों पर ध्यान देना चाहिए, यह होलीनेस की सेफ्टी का सवाल है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह पोप से बोलता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम क्या करोगे। और बोलता है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तुम आकर मुझसे फाइट करो। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जल्दी से नीचे आओ और तुम बताओ तुम क्या करोगे।
तभी जो पोप होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जिसे कोई कोई बोलता है कि तभी हमें प्रिंसिपल के पास कोई किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है भले ही यह कोई हाई स्टैक वाला डुअल नहीं था लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। तभी जो पोप होता है वह जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल और लिसेरियस स्टूडेंट हो। और वह जो हाई प्रीस्ट होता है बोलता है तो तुम तो सच बहुत ही ज़्यादा बड़े मूर्ख हो। और वह हाई प्रीस्ट को देखते हुए बोलता है और मैं तो तुम्हें होली किंगडम में देखता हूँ। तभी वहाँ से वो चला जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है अरे तुम भाग कहाँ रहे हो, कहीं तुम होली सी सिटी तो नहीं जा रहे। इतना कहकर वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमें हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर आ चुका होता है। तभी हमें वहाँ पर उस एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका कि नाम सेरास होता है। और वह पोप बोलता है सेरास तुम एलिफेंट एकेडमी के पास दाऊद एम्पर जितना हो सके उतने सारे एजेंट्स को लगा दो ताकि वो उस पर नज़र रख सकें। और वह बोलता है केवल एक डुएल से उसने तीनों राज्य की आकर्षण को अपनी ओर कर लिया। यह कोई मामूली बात नहीं है, वो बंदा जैसा दिखता है उससे बिल्कुल अलग है। और पोप के इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि उस एंजल को देखकर हैरान होती है और बोलती है कि यह तो एक एंजल है। और उस एंजल को देखकर वहाँ पर एलिया ही नहीं बल्कि जो यूरिया होती है वह भी हैरान दिखाई दे रही होती है। और इस एंजल को देखकर दाऊद कैम्पबेल बोलता है यह तो एक रिवर्स पैक एंजल है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे ही ज़्यादा हाई रैंक का एंजल इस बार अपीयर हुआ है। इसके इसके बाद जो दाऊद कैम्पबेल होता है उस एंजल को देखते हुए बोलता है कि यह तो उस एंजल की तरह ये एंजल अंकल की तरह दिख रहा है जिससे कि मैं कुछ समय पहले मिला था। और अगर आप उस एपिसोड को देखना चाहते हो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे बेहोश हो रही होती है और अपने मन में सोचती है कि मैंने सोचा था कि कोई मीडियम रैंक का एंजल यहाँ पर अपीयर होगा। और इसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि दाऊद कैम्पबेल होता है वह भी बोलता है यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर एक हाई रैंकिंग का एंजल अपीयर हुआ है। इसके बाद वो जो एंजल होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मैं समझता हूँ कि क्या तुम क्या सोच रहे हो लेकिन हेवंस के मामले में हमेशा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें ही होती हैं। इसके बाद जो वो एंजल होते हैं वो ज़मीन पर आते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद कैम्पबेल से बोलती है कि मुझे याद है कि तुम पहले भी हमारे सोल्जर्स से मिल चुके हो। उसकी आवाज़ सुनकर दाऊद कैम्पबेल बोलता है तो मतलब आप जिस समय मैं वहाँ पर आया था तो आप भी उस समय पर वहाँ पर थे। तो जिस बात का जवाब देते हुए वो एंजल बोलती है कि हाँ मैं उस समय वहाँ पर था जब तुम हमारे पास आए थे। तो इसकी आवाज़ सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस एंजल से बोलता है तो फिर समय आ चुका है कि आप मेरे माइंड पर अटैक करें ताकि मैं अपने माइंड को ट्रेन कर सकूं और अपनी मेंटल पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकूं। जिसे सुनकर जो एंजल होती है वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर को मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। इसके बाद दाऊद कैम्पबेल उस एंजल से बोलता है क्या यहाँ पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप मुझे इतनी आसानी से यहाँ से ईजिली जाने ना दें। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एंजल्स के बारे में बताते हुए बोलता है कि एंजल्स वे हैं कि जो कि फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वे हमेशा माइंड पर अटैक करते हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन एंजल्स के बारे में बताते हुए बोलता है कि जो एंजल्स होते हैं वो कोई इतनी ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट नहीं देते हैं, बस वो इतना देते हैं कि आप फिर से गलती ना करें। और आगे यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल प्लेयर होता है तो वहाँ से वो इंस्टेंटली रिटायर कर देते हैं या फिर कह सकते हो कि गेम से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद जो दाऊद कैम्पबेल होता है वह एंजल की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वह वहाँ पर अभी भी क्यों खड़ी है। जिसे सुनकर जो एंजल होती है बोलती है कि मैं अभी भी तुम्हारा इसलिए सुन रही हूँ कि तुम मुझे थोड़े से इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हो। इसके बाद वो जो एंजल होती है अपने पावर्स को रिलीज करती है जिसके प्रेशर के कारण जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तुरंत ही ज़मीन पर बैठ जाता है। और इसके बाद वो जो एंजल होती है बोलती है कि वैसे तो मैं यहाँ पर तुम्हें केवल एक सिंपल वार्निंग देकर यहाँ से जाने वाली थी लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे जानबूझकर बुलाकर मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की है। इसके बाद यहाँ पर कोई कुछ तो बोलता है और बोलता है कि जल्दी करो तुम यहाँ पर जल्दी से अंदर आ जाओ। और इसके बाद जो हमें एंजल को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम अब प्रिपेयर्ड हो चुके हो। और साथ ही वो अपने प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है जिसके कारण जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ज़मीन पर गिरने लगता है।
और धैर्य में दिखाया जाता है कि वो जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस तरह की फीलिंग है। इसके बाद हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमारा सीन हमारे मेन कैरेक्टर के मेंटल स्पेस के अंदर आ जाता है। और आसपास की चीज़ों को देखने के बाद जो दाऊद कैम्पबेल होता है वो बोलता है कहीं ये मेरा कोई मेंटल स्पेस तो नहीं है। इसके बाद वो जो एंजल होती है वो आसपास की जगह को देखते हुए बोलती है कि ये कौन सी जगह है। फिर वो अपने से ही बोलती है अरे ये तो कुछ भी नहीं है। और साथ ही में वो जो एंजल होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोचती है, लेकिन वो तो मुझे भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको क्या समझाऊंगा। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी एंजल को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए अपने मन में सोचती है मुझे लगता है कि ना तो ये इंसान बुरा है और ना ही अच्छा है। और साथ ही में वो सोच रही होती है कहीं मैंने यहाँ पर इस मुद्दे को उठाकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। साथ ही में वो अपने मन में सोच रही होती है मुझे लगता है कि मुझे ये काम अपने सोल्जर्स को ही हैंडल करने देना चाहिए था, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद हमें उस एंजल को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, आखिर मैं इस तरह के इंसान को यहाँ पर डिसिप्लिन कैसे सिखाऊं। मुझे नहीं लगा था कि इस तरह के इंसान भी दुनिया में एग्जिस्ट करते होंगे। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आस-पास की जगह को देखते हुए बोलता है कि लगता है कि ये मेरे मेंटल स्पेस है जिसे कि मैंने फ़ॉर्म किया है और लगता है कि अभी भी मेरी जो सोल है उसमें बहुत ही ज़्यादा गैप है और ये वही चीज़ है जिसकी ओर मैं हमेशा एम करने की कोशिश करता था। इसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है कि अगर ये मेंटल स्पेस मेरी सोल के साथ कनेक्ट हो जाता है तो कोई तो होगा जो कि पागलों की तरह मेरे ऊपर रश कर देगा। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के मेंटल स्पेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यूरिया को दिखाया जाता है जो कि बैठी होती है और शायद वह अभी तक पूरी तरह तरीके से बेहोश नहीं हुई है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसकी की बॉडी फर्श पर पड़ी हुई होती है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के मेंटल स्पेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का मेंटल स्पेस होता है वो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होने लगता है। इसके बाद हमें उसी एंजल को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कहीं तुम अपने मेंटल स्पेस को खुद से क्लोज तो नहीं कर रहे हो। जिसे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद कैम्पबेल होता है वो उससे बोलता है कि मैं तो इसे अपने पावर से बना भी नहीं सकता तो आखिर मैं इसे क्लोज कैसे करूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो मेंटल स्पेस होता है पूरी तरीके से उसका कलर चेंज हो चुका होता है और धीरे धीरे वो जिस क्यूब पर बैठे होते हैं खड़े होते हैं उसका भी कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसकी कि नज़र कहीं पे पड़ती है और वो बोलता है वो आ रहा है। तभी जो एंजल होती है बोलती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही में वो जो एंजल होती है वह नीचे की तरफ देखने लगती है। इसके बाद वो जो एंजल होती है वो बोलती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। और साथ ही में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज समझ में आ रही है। और वो जो एंजल होती है वो ये इतना बोल ही रही होती तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर से कोई निकलता है और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि यूरिया होती है जो कि इस समय अपनी डेमोनिक फॉर्म में होती है। और जैसे ही यूरिया जो वहाँ पर आती है तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हमें उस एंजल को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी हैरान और डरी हुई दिखाई देती है। और हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके के ऊपर वो सील फिर से आ चुकी होती है जब एलिनोर हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी पावर देती है और वह अपने डीमोनिक फॉर्म में आती है। और हमें इस एंजल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर यूरिया के देखने के बाद बोलती है कि यह तो एक डीमन है। इसके बाद हमें यूरिया को दिखाया जाता है जिसकी कि नज़र उस एंजल पे पड़ती है और वह एंजल को चाहते हैं वो वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उसे वहाँ पर पट्टियों में बांध देती है। और साथ ही में यहाँ पर हमें यूरिया का डेमोनिक वेसल वाला लुक दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी स्किल का यूज़ कर देता है जिसका कि नाम डेडली चार्म होता है। इसके बाद हमें यूरिया को दिखाया जाता है जिसकी जो नज़र होती है हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद कैम्पबेल पर पड़ती है जिसे वह देखते हुए बोलती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का जो सिस्टम होता है उस पर नोटिफिकेशन आती है कि जो वाइट डीमन का फ्रेगमेंट वेसल है वह आप में इंटरेस्टेड है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हल्की सी मुस्कान के साथ अपने मन में सोचता है कि अब प्लान हो चुका है तो अब मुझे अपने प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत है। और साथ ही में जो यूरिया जो कि इस समय वाइट डेविल के वेसल के रूप में होती है वह भी हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
इसके बाद हमें उस वाइट डेविल की वसल को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि अब तो तुम मुझे मिल चुके हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। और ये इतना कहते हुए धीरे धीरे वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि अगर मैं अभी भी अपने प्लान को फॉलो करता हूँ तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाला हूँ। साथ ही हमें उस एंजल को दिखाया जाता है, जो कि देख रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर की डेडली चार्म स्किल है और जो यूरिया की अथॉरिटी स्किल है वो एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं। और इसके बाद हमें यूरिया का दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर की भी फट रही होती है। और तभी जो यूरिया होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यूरिया को दिखाया जाता है, जो कि इस समय अपने वाइट डीमन के वेसल के रूप में होती है। साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि जो डेडली चार्म स्किल है और वो उसकी जो डिवाइन स्किल है वो आपस में कोलाइड कर रही हैं। और हमें दिखाया जाता है जो यूरिया होती है वो धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रही होती है। और जो वाइट डीमन होती है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ और तुम बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो। इसके बाद जो यूरिया होती है हमारे मेन कैरेक्टर के और भी पास आ जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा फ़नी तरीके से देखने लगती है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पर हार मान ली तो मैं अपनी ही सोल का स्लेव बन जाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही वाइट डीमन हमारे मेन कैरेक्टर के और भी ज़्यादा करीब आते तो हमें दिखाया जाता है अचानक से उसे समझ में आता है कि उसे कोई खींच रहा है। हमें दिखाया जाता है कि जो वो एंजल होती है वह वाइट डीमन को पीछे खींचने लगती है। और वह एंजल वाइट डीमन को पीछे खींचते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा। और हमें वाइट डीमन को दिखाया जाता है जो कि पूरी कोशिश करती है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के दूर ना जाए, लेकिन फिर भी वो एंजल उसे दूर खींच ही लेती है। इसके बाद वो जो एंजल होती है हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें इधर उधर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक जगह पे खड़ी रहो। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि कहीं यह पागल तो नहीं हो गई है, ये एक साधारण इसी एक एंजल है, क्या ये इस तरह की एक डीमन का सामना कर सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर इस बात से हैरान होता है। तभी हमें वाइट डीमन को दिखाया जाता है जो कि इस उस एंजल से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हमारे बीच में दखल अंदाजी करने की। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वाइट डीमन होते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस एंजल को मारने के लिए बढ़ने लगती है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि एंजल के मुक्के का कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता वाइट डीमन पर, लेकिन जो वाइट डीमन का मुक्का होता है एंजल का बहुत ज़्यादा तेज़ से पड़ता है, जिसके कारण एंजल दूर जाकर गिरती है। फिर हमें वाइट डीमन को दिखाया जाता है जो कि और भी तेज़ी से जाते हैं और एंजल को फिर मारती है, जिसके कारण एंजल दो चार दीवार को तोड़ते हुए और भी ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। और इस चीज़ को देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है दाऊद उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर एंजल को कुछ भी किया तो मैं इस चीज़ को आसानी से जाने नहीं दूंगा। इसके बाद जो वाइट डीमन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि यहाँ पर मैं ही हूँ जिसे कि तुम यहाँ पर चाहते हो, है ना। और साथ ही में ये भी बोलते हैं कि क्या क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो। तभी हमें उस एंजल को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इस बीच में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि जो वाइट डीमन होती है वह उसे के गले को दबा रही होती है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ पर इसे रिलीज़ करो, मुझे पता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना। जिस चीज़ को सुनकर जो वाइट डीमन होती है वो भी हाँ में नॉट करती है, बोलती है क्या तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम मुझसे मिलोगे। जिसे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दिन बाद ज़रूर मिलूँगा और ये तुम्हें भी पता है कि हमें आगे मिलना ही है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात को सुन रहे हो, अगर तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा और अगर तुम्हें पता है कि यहाँ से कूदने से मेरा क्या होगा तो तुम अच्छी तरीके से जानती हो। और इस चीज़ को सुनकर वो वाइट डीमन भी हैरान होती है और तुम हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है क्या तुम मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हो। और उसकी ये बात सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें धमकी ही दे रहा हूँ और बोलता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद जो वो डीमन वाइट डीमन होती है वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं बाद में ज़रूर आऊँगी तुम्हारी सोल के लिए।
इसके बाद वो जो वाइट डीमन होती है वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है कि अच्छी बात तो यह है कि मेन स्टोरी लाइन के हिसाब से अभी ये स्टोरी चल रही है। साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब मैंने जैसा कि उस एंजल की जान बचाई है तो अब उस एंजल के ऊपर मेरा एक कर्ज है कि जब वह मेरी बात में कभी भी मदद कर सकता है। इसके बाद वो जो एंजल होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद से पूछते हैं कि आखिर तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जिसे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद होता है उसे वो उससे बोलता है कि मुझे एक स्टार आयरन इंगट चाहिए। अब हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ को किस लिए मांगता है ये हमें अभी यहाँ पर नहीं बताया गया है। और हमारा जो एपिसोड होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब हमारा मेन कैरेक्टर उस एंजल से एक स्टार आयरन इंगट मांगता है तो वो एंजल भी हमारे मेन कैरेक्टर को वो स्टार आयरन इंगट दे देती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूरिया की सिस्टर लूसियन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद से पूछती है क्या ये तुम्हें स्टार आयरन इंगट एंजल ने दिया है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर उसकी ये बात सुनकर हाँ में नॉट कर देता है। और इसे देखने के बाद जो लूसियन होती है वो बोलती है कि मैं इस स्टार आयरन इंगट का यूज करके एक ऐसे आइटम बनाऊंगी जिससे कि मैं उस कर्ज को यूरिया की बॉडी से कम कर सकूं। तभी जो एलिया होती है वो दाऊद से पूछती है क्या उस आइटम को बनाने के लिए एक स्टार आयरन इंगट काफ़ी होगा। जैसे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसीलिए मेरे पास एक और स्टार आयरन इंगट है। इसके बाद जो दाऊद कैम्पबेल होता है यू यू वो एलिया को बताता है कि यह एक स्टार आयरन ऐसा मटेरियल है जो कि डिवाइन पावर्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है और इसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। और इस आइटम को उसी आइटम से नुकसान पहुंचाया जा सकता है जैसे कि कोई दूसरा आइटम हो जो कि खुद स्टार आयरन से बना वही इस आइटम को डैमेज कर सकता है। बाकी और किसी भी मटेरियल से बना आइटम या कोई वेपन इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जिसे सुनकर जो एलिया होती है बोलती है कि जो सेंटेस के सिस्टर के ऊपर वो स्ट्रेंज कर्स है उसे हटाने के लिए हमें एक एंजल से भी मिलना पड़ा जिससे कि हम उस कर्स को हटा सकें। और इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एलिया से बोलता है कि अभी तक तो यहाँ पर जो मेन फाइट है वो स्टार्ट भी नहीं हुई है। तभी जो एलिया होती है उसकी बात सुनकर बोलती है तो अच्छा यहाँ पर एक फ़ाइट होने वाली है लेकिन तुमने तो हमें इससे पहले इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर का नेक्स्ट मिशन है वो बॉय किंग को एकेडमी पर अटैक करने से रोकना है। तभी जो दाऊद होता है इसके बारे में सोच ही रहा होता है। तभी जो यूरी एलिया होती है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि अगर यहाँ पर कोई फाइट होने वाली तो तुम हमें इसके बारे में बता सकते हो। और इसके बाद जो एलिया होती है बोलती है लेकिन अगर हमें पता होगा कि हमें पहले से हमारे ऊपर हमला होने वाला है तो हम लोग कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं फ़ाइट के लिए। और इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एलिया से बोलता है ठीक है लेकिन इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें इस एकेडमी को बचाना होगा। इसके बाद हमें अलग अलग लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने अपने काम में बिजी होते हैं। साथ ही में उस बॉय किंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ होता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से लाल बालों वाला लड़का बोलता है कल आउटडोर ट्रेनिंग का लास्ट दिन है। तभी जो लड़का होता है उसके बाद में बोलता है कि हम ही वो होंगे जो कि इस प्लेस में फर्स्ट आएंगे। तभी जो लाल बालों वाला लड़का होता है बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, आखिर कौन होगा जो कि हमें हरा पाएगा। तभी उनमें से जो तीसरा बंदा होता है बोलता है चलो मुझे ट्रेनिंग करने के कारण बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, हमें जल्दी से अंदर चलना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है उनके ही बगल से जो हमारा मेन कैरेक्टर है होता है वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उन बच्चों की उन लड़कों की ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है कि इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर उनके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। और अपने मन में सोचता है क्या यही होती है कि बिना किसी थ्रेट के अपनी स्कूल लाइफ को जीने का क्या यही मतलब होता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है कि पहली बात तो यह है कि मुझे अपने गेम से बाहर की बिल्कुल भी चीज़ें स्कूल लाइफ की याद नहीं है तो अंदर की तो बात ही अलग है। तभी जब हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच ही रहा होता है तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ जाती है जो कि उससे बोलता है क्या तुम्हें हमेशा इसी तरह अकेले रहने की आदत है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। और इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की को देखने के बाद उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद की ये बात सुनकर जो लड़की होती है वो बोलती है कि खैर मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर लोग मुझे क्या बुलाते हैं। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।
और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अचानक से दाऊद के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर तो दाऊद होता है बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो लड़की बोलती है कि तुमने आज तक जो कुछ भी किया है उसी के कारण मैं आज तुम्हारे सामने यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। इसके बाद जो दाऊद होता है उस लड़की की आवाज़ सुनकर उससे बोलता है कि अच्छा तुम ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अचानक से दाऊद के पीछे आ जाती है। इस चीज़ को देखकर जो दाऊद होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और डर चुका होता है। तभी वो लड़की बोलती है कि अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे अंडर कंट्रोल है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक होगे, लेकिन तुम तो एक नॉर्मल पर्सन हो और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो। और मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा नॉर्मल होगे। तुम्हें देख कर ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा नॉर्मल होने के बावजूद भी डीमंस के सामने इतने समय तक टिके रहे। इधर हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कौन है, और मुझे नहीं लगता है कि मेन स्टोरी लाइन में इस तरीके का भी कोई कैरेक्टर था। और साथ ही में जो दाऊद होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी तो दाऊद होता है उससे पूछता है कि आखिर तुम ये बताओ तुम हो कौन। और दाऊद की ये बात सुनकर जो वो लड़की होती है बोलती है कि तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी नंबर 1 फ़ैन हूँ। तभी जो मिस्टीरियस मास्क गर्ल होती है दाऊद से चिपकते हुए बोलती है कि मुझे यकीन है कि मैं उन डीमन गर्ल से बेटर हूँ कि जो कि तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। जिसे सुनकर जो दाऊद होता है वो शर्माते हुए बोलता है लेकिन तुम ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन। और इस चीज़ को सुनकर जो मिस्टीरियस मास्क गर्ल होती है वो दाऊद से बोलती है कि कोई ऐसा इंसान जो कि तुम्हारे बगल में उन बिचेस को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसके बाद हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बता कि क्यों नहीं रही कि आखिर ये कौन है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये डीमन वेसल्स में से कोई एक होगी। इधर जो दाऊद होता है वो सोच ही रहा होता है तभी हमें उस मिस्टीरियस मास्कर को दिखाया जाता है जो कि दाऊद के पास एक चीज़ निकाल लेती है और वो बोलती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो। और हमें पता चलता है कि ये किसी तरीके की है। और उस की को उस लड़की के हाथ में दे देखने के बाद जो दाऊद होता है उससे बोलता है कि जल्दी से ये की मुझे दे दो। इसके बाद दाऊद बोलता है कि ये दोनों ही सिचुएशन सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। और साथ ही में जो दाऊद होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी तक उसके सिस्टम ने उसे वार्निंग क्यों नहीं दी कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसके बाद वो जो मिस्टीरियस मास्क गर्ल होती है वो दाऊद से बोलती है कि तुम्हारे पास उन लड़कियों को आसपास देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो सच में किसी काम की है, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं उन्हें वहीं पर मार डालूं। और साथ ही में जो मिस्टीरियस मास्क गर्ल होती है वो ये भी बोलती है कि शायद उन्हें यह भी नहीं पता कि आखिर तुम हो कौन। इसके बाद ये मिस्टीरियस मास्क गर्ल बोलती है कि इस दुनिया में मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो कि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ सके। ऐसा कह सकते हो कि केवल मैं ही इस दुनिया में जो कि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, इकलौती मैं ही हूँ। और ये कहते हुए वो जो लड़की होती है उसकी की को ऊपर की तरफ फेंक देती है और बोलती है कि और वो बोलती है कि मैं एक इकलौती ऐसी इंसान हूँ जो कि आपसे आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती हूँ। मैं ऐसी इकलौती विलन हूँ जो कि इस तरीके की चीज़ें कर सकती है, और ये चीज़ें तो विलन डीमंस भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो जो मम्मी मिस्टीरियस मास्क गर्ल होती है वो दाऊद की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम बॉय किंग के खिलाफ पूरी तैयारी कर चुकी होगी कि आखिर तुम उसे कैसे फाइट करोगे। और फिर जो वो मिस्टीरियस मास्क गर्ल होती है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं भी देखना चाहूँगी कि क्या तुम उस लड़ाई को जीत पाते हो या फिर नहीं, लेकिन अगर वह लड़ाई आज होती है तो क्या तुम उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे या फिर नहीं। इसके बाद हमें उस की को दिखाया जाता है जो कि ऊपर जाकर उसके अंदर से किसी तरीके की पावर्स निकलने लगती है और वह शील्ड को धीरे धीरे डैमेज करने लगती है। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं भी देखना चाहूँगी अगर सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक ना हो तो क्या तुम इस चीज़ को संभाल पाओगे, और मैं तुम पर थोड़ा और भरोसा करना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर कर दिखाओगे मुझे। और हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि उसको उसको इस तरह करता और बोलता देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस की के कारण जो एकेडमी के ऊपर शील्ड लगी होती है उसमें क्रैक आ जाता है, वो शील्ड में बीच में छेद हो चुका होता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो दाऊद होता है एलनोर को बताता है कि मेरे पास एक प्लान है जिसका यूज करके हम लोग एकेडमी को बचा सकते हैं। जिसे सुनकर एलनोर भी उसके प्लान पर काम करने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों किसी और चले जाते हैं। जिसे देखकर जो एलनोर की फ्रेंड होती है अब वो बोलती है कि आखिर ये बास्टर अब क्या करने वाला है। इस एपिसोड की शुरुआत में दाऊद को दिखाया जाता है जो कि एलनोर को बताता है कि इन मॉन्स्टर का जो सोर्स है वो क्लॉक टावर है, और जो क्लॉक टावर है उसके पास भी ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे जो कि इनसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और हम दोनों उन्हें अकेले नहीं हरा सकते हैं।
इसके बाद हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों के पास जाता है और बोलता है कि आप सभी हमारी मदद करिए ताकि हम इन मॉन्स्टर को रोक सके। तभी जो उनमें से एक बंदा होता है बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो और वो बताते हैं कि हम लोग तो केवल होली किंगडम के एनवॉयज हैं जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। उनकी ये बात सुनकर जो दाऊद होता है उनसे बोलता है कि मुझे पता है कि आप लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हो और यहाँ पर पब्लिक के बीच इसे नहीं दिखाना चाहते हो, लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इन बेकार की बातों पर बहस कर सकें। इसके बाद दाऊद उनसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर पोप के कहने पर मुझ पर नज़र रखने के लिए आए आए थे कि आखिर मैं किस तरीके का इंसान हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और दाऊद की ये बात सुनकर वो जो बंदे होते हैं बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो दाऊद होता है उनसे बोलता है कि प्लीज़ यहाँ पर दिखावा करना बंद कर दो, अभी ये समय नहीं है कि तुम लोग अपना दिखावा यहाँ पर चालू रखो। इस इसके बाद जो दाऊद होता है उनसे बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने पोप को नाराज़ किया, इसीलिए उसने मुझ पर नज़र रखने के लिए तो तुम लोगों को भेजा है, लेकिन इस समय आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कुछ चलकर प्रोफेसर की मदद करनी होगी ताकि वो बैरियर को मेंटेन रखवाएं। इसके बाद जो दाऊद होता है उनसे बोलता है कि आपका एकमात्र उद्देश्य है कि आपको मुझ पर नज़र रखनी है, तो अगर मैं खतरे में हूँ तो आपको मुझे बचाना चाहिए। साथ ही में एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि दाऊद की बातों को सुन रही होती है। इसके बाद हमें उन लोगों की लीडर को दिखाया जाता है जो कि दाऊद से बोलती है कि तुम बोल तो सच रहे हो, लेकिन हमारे लिए यही काफ़ी है कि तुम केवल जिंदा रहो। इसके बाद हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि निराश होते हुए बोलता है कि धत तेरी, अगर यहाँ पर एटलांटिक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो इसके बाद भी मैं ज़िंदा रहूँगा, लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ इस एकेडमी के कारण ही हूँ। भले ही मैं वल्कास से हार जाता हूँ लेकिन मैं ज़िंदा रहूँगा। लेकिन इसके बाद जो दाऊद होता है बोलता है कि मुझे पता है कि सेरास तुम इस सुन रही हो और ये सब चीज़ें देख भी रही हो, और मुझे पता है कि जिस चीज़ को तुम ढूंढ रही हो वो कहाँ पर है। और इसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यह कोई गेम नहीं है, मेरा नाम दाऊद कैंपेबल है और ये मेरी रियल लाइफ है, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मासूम लोग हैं जो कि यहाँ पर मारे जा रहे हैं। इसके बाद हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि शेरशाह तुम मेरी मदद करो और इससे तुम्हारी भी मदद होगी आगे चलकर। और वह चिल्लाते हुए बोलता है कि और यहाँ पर मैं जीतने के लिए कुछ भी करूँगा, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा, मैं जीतने के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, और चाहे इस वर्ल्ड के जितने भी विलनेस है वो मेरे पीछे पड़े रहें और मुझे पाना चाहें, मैं इन सभी को पेन को झेलते हुए मैं सभी को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और वह चिल्लाते हुए शेरशाह से बोलता है कि शेरशाह मुझे जल्दी से मुझे आंसर दो कि आखिर तुम मेरी मदद करोगी या फिर नहीं। इसके बाद हमें उन एनवॉयस के लीडर को दिखाया जाता है जिसके के पास शेरशाह के कॉल आते हुए बोलता है कि यहाँ पर दाऊद ने जो भी बोला है वो सच होना चाहिए और तुम यहाँ पर इंटरफेयर कर सकती हो। इसके बाद हमें उन एनवॉयस के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने मुखौटों को उतार देती है और हमें दिखाया जाता है ये एक लड़की होती है, और इधर हमें दाऊद को दिखाया जाता है जिसके कि सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ चुकी होती है कि जो शेरशाह वो मास्टर असासिन है वो तुम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे जो दाऊद का डेडली चार्म स्किल होता है वो भी एक्टिवेट हो चुका होता है। और साथ ही में जो एनवॉयस के लीडर होती है वो भी शेरशाह को सांत्वना देती है कि हम लोग इसमें पूरी मदद करेंगे, और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो मिस्टीरियस मास्क गर्ल होती है दाऊद के पास से एक की को यूज करके जो एकेडमी के ऊपर डिफेंस बैरियर लगा होता है उसे पूरी तरीके से तोड़ दे देती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर बैठी होती है और कुछ खा रही होती है। इसके बाद हमें उसके सामने एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसकी फ्रेंड होती है, बोलती है कि एलिया इस समय तुम अपने आप कुछ ज़्यादा ही पुश कर रही हो, मैंने सुना है कि तुम 1 by 1 ट्रेनिंग भी लगातार करती जा रही हो। और उस लड़की की ये बात सुनकर जो एलिया होती है वो बोलती है क्या ये लोग होली स्टडीज़ डिपार्टमेंट के में भी इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तभी वो लड़की बोलती है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम तो एक हीरो कैंडिडेट हो और तुम्हें इस चीज़ को प्रिटेंड करना बंद कर देना चाहिए कि तुम्हें कोई नहीं जानता क्योंकि तुम इस एकेडमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। तभी जो एलिया होती है उसकी ये बात सुनकर बोलती है कि लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मेरे पास इन सब को सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। इसके बाद वो जो लड़की होती है वो एलिया से बोलती है कि मुझे आपकी ट्रेनिंग के बारे में तभी पता चला जब आपके फ़ैन क्लब ने के मेंबर्स ने मुझे इसके बारे में बताया, और वो लोग तो बोल रहे थे कि हीरो कैंडिडेट बनने के लिए इन सभी चीज़ों को करना पड़ता है।
इसके बाद वो जो लड़की होती है बोलती है कि आपको नहीं पता कि उन्हें आपको देखकर कितनी ज़्यादा मोटिवेशन होती है। तभी वो जो लड़की एलिया होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा जो फ़ैन क्लब है वो अभी भी बचा हुआ है। पिछली बार मैंने और दाऊद ने मिलकर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। इसके बाद वो जो लड़की होती है बोलती है कि आपको देखकर लगता है कि आपके आपके और दाऊद के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो फिर से ठीक हो चुकी है और आपके मन में अब दाऊद के लिए कोई भी बेकार इमोशंस नहीं है। इसके बाद जो आलिया होती है बोलती है कि वैसे तुम कह तो ठीक रही हो लेकिन एक रेगुलर ह्यूमन के रूप में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। इसके बाद जो आलिया होती है बोलती है कि ऐसा कोई इंसान जो कि अपने एक ही अटैक में एक बड़े से मॉन्स्टर को सिंगल स्ट्राइक में ख़त्म कर दे या फिर एक विशालकाय आर्मी को एक ही अटैक में ख़त्म कर दे, उन दोनों की तुलना में ये केवल एक नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा ही स्ट्रांग कहलाता है। और आलिया की इस तरीके की बात सुनकर उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि लेकिन आखिर तुम्हारा इस तरीके की बातों का कहने का मतलब क्या है। तभी उन्हें भी किसी तरह का झटका महसूस होता है और हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी ये झटका महसूस होता है। तभी इनमें से एक लड़का बोलता है कि ये तो प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक आ रहा है। तभी एक को कुछ समझ में नहीं आता, तभी दूसरा बोलता है कहीं ये किसी की ट्रेनिंग के कारण तो नहीं हो रहा है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ये ट्रेनिंग के कारण नहीं हो रहा है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है सब लोग जल्दी से शेल्टर लो और अपने अपने वेपन्स को तैयार रखो कि क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। और हमें एकेडमी के अंदर प्रोटेक्टिव बैरियर को दिखाया जाता है जिसमें कि एक बड़ा सा छेद हो चुका होता है। इसके बाद हमें आलिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचती है कि इस बैरियर को एंजल्स के द्वारा बनाया गया था और अब इसमें क्रैक आ चुका है और बाहर जितने भी एविल बींग्स या डीमंस होंगे वो लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। और वो अब मन में सोचती है लेकिन दाऊद ने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था हमें। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस क्रैक के सामने हेडमास्टर आ चुकी होती हैं और अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उस क्रैक को भरने की कोशिश करती हैं और अपने मन में सोचती हैं कि जाओ दाऊद, जो तुमने हमें समय बताया था ये चीज़ें उससे जल्दी होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। कहीं ये तुम्हारे प्लान का कोई हिस्सा तो नहीं है, और अगर ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा है तो मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। इतना कहते हुए अपनी पावर्स का यूज़ करके बैरियर को भरने की कोशिश करने लगती हैं। इसके बाद हमें एकेडमी के अंदर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक किसी तरह की एविल फॉर्मेशन ओपन हो जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं। इसके बाद हमें स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर डीमंस को देखने के बाद डर चुके होते हैं और बोलते हैं कि सभी लोग जल्दी करो, जैसा कि टैलियन ने कहा था हमें ये जल्दी से अंदर जाना होगा। तभी उनमें से एक बोलता है कि हमें जो फ्रेशमैन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें उसी द बॉय किंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुमने भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारा अपोनेंट इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होगा कि वो अटैक्स को इतनी जल्दी स्टार्ट कर देगा। इसके बाद वो जो बंदा होता है द बॉय किंग अपने मन में सोचता है कि मैं मुझे पता है कि दाऊद तुमने भी प्रिपरेशन की होगी लेकिन तुम्हें इसे इतना ज़्यादा देर तक नहीं को खींचना चाहिए क्योंकि अब मैं वेट करते हुए थक चुका हूँ। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एकेडमी के अंदर बहुत सारे डीमंस अटैक कर देते हैं और वो जो बॉय किंग होता है वो उन सभी डीमंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक डीमन ने एक बच्चे को पकड़ा होता है और वो बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई तुम मेरी मदद करो, कोई तो मुझे इस डीमन से बचाओ। और जैसे ही वो डीमन उसे मारने वाला होता है तभी हमें दिखाया जाता है कोई आकर उसे बीच पर से काट देता है और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि जो एकेडमी के इंस्ट्रक्टर होते हैं वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। तभी वो बच्चा बोलता है कि प्रोफेसर कार्डनर आप यहाँ पर। तभी जो प्रोफेसर कार्डनर होते हैं बोलते हैं क्या मैंने तुम लोगों को इसी तरह चिल्लाना सिखाया था। और वो बोलते हैं कि जल्दी से सब लोग कहीं पर जाकर सुरक्षित जगह पर छुप जाओ। और साथ ही प्रोफेसर कार्नट बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं फालतू में तुम्हें यहाँ पर बहादुरी दिखाने की कोशिश करने के चक्कर में मारे मत जाना। सब लोग एक जगह पर जाओ और कहीं सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाओ। इसके बाद वो बैरियर को देखते हुए अपने मन में बोलते हैं कि सोचते हैं कि जो स्कूल के अंदर मॉन्स्टर है वही केवल प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बैरियर टूट जाता है जितनी भी एनर्जी होगी वो एकत्रित होकर एक जगह पर अटैक करेगी जिसके कारण जो हमारा वॉइड जोन है वो भी प्रभावित होगा। और वह सोचते हैं कि आखिर जो हेडमास्टर हैं वो अपने मन में सोच क्या रहे हैं। इधर हमें हेडमास्टर दिखाया जाता है जो कि बैरियर को फिर से रिपेयर करने की कोशिश कर रही होती हैं अपनी पावर्स के द्वारा। इसके बाद हमें ये दाऊद के दोस्तों को दिखाया जाता है यानी कि टैलियन को जो कि चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंट से बोल रहा होता है कि तुम कमीने कहीं को जल्दी भागो और कहीं सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाओ।
तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एकेडमी के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को लड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, जल्दी से यहाँ से जाओ। और वो बोलते हैं कि स्क्वाड 2 जो तुम लोग जल्दी से जाओ और बच्चों को किसी सुरक्षित जगह जगह पर ले जाओ और स्क्वाड 2 हमारे साथ तुम फाइट करो। और वो बोलता है कि हमें किसी भी तरीके से इन मॉन्स्टर को बच्चों के पास पहुँचने से रोकना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि उन मॉन्स्टर को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एक-एक करके उन गार्ड्स को मार कर खाने लगते हैं। इसके बाद हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीज़ों को देख कर एकदम ब्लैंक हो चुका होता है और अपने मन में सोचता है मेरा प्लान पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और जो डीमंस हैं पूरी तरीके से डिफेंस को तोड़ रहे हैं और बेकाबू होकर इधर उधर भाग रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। और दाऊद को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे क्या था। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि एलिनोर होती है। इधर हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि अगर ये सभी चीज़ें मेरे प्लान के मुताबिक हुई होती तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होता। और फिर वह सोचता है कि मुझे किसी न किसी तरह करके इन सभी चीज़ों को रोकना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि एलनोर उसे बोल रही होती है लेकिन वह अपने ही मन में बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ये सब चीज़ें रोकनी होगी। तभी जो एलनोर होती है बोलती है क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो या फिर नहीं। तभी हमें एलनोर को दिखाया जाता है जिससे कि उसकी जो फ्रेंड होती है बोलती है कि काउंसिल प्रेसिडेंट हमें किसी भी तरह करके सभी स्टूडेंट को एकत्रित करना होगा और फाइट बैक करनी होगी। और उसकी ये बात सुनकर जो एलनोर होती है वो उससे बोलती है कि तुम लोग आगे बढ़ो। तभी हमें प्रेसिडेंट एलिनोर को दिखाया जाता है जैसे कि कोई बोलता है कि प्रेसिडेंट अगर आप यहाँ पर मेरी बात को सुनती हैं तो हम लोग इस एकेडमी को बचा सकते हैं। मुझे पता है कि इसको सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होगा लेकिन यह सच है कि मैं अगर आप मेरी एक प्लान पर काम करते तो हम लोग इस एकेडमी को बचा सकते हैं। मुझे पता है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा अजीब आदमी हूँ लेकिन आपको भी पता है कि मैंने आज तक जो भी इंसिडेंट हुए हैं मैंने उन्हें आसानी से सुलझा लिया है। अगर आपको ना याद हो तो मार्कस रिवरबैक और ट्रेन इंसिडेंट या फिर फ्रेशमैन असेसमेंट वाला सीन तो याद ही होगा। और आपको भी पता है कि मैं बिना सोचे समझे ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि बिना सोचे समझे किसी भी काम को कर दूँ। तभी हमें एलनोर की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एलनोर से बोलती है कि प्रेसिडेंट आखिर आप वहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको जल्दी से यहाँ पर आना चाहिए और उस बंदी को आप यहाँ पर लेकर आइए। तभी हमें एलनोर को दिखाया जाता है जो कि दाऊद से बोलती है कि आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इस बार लास्ट चांस है कि मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसे सुनकर दाऊद भी खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू प्रेसिडेंट, मैं इस चीज़ को नहीं भूलूंगा। इसके बाद जो दाऊद होता है प्रेसिडेंट को बोलता है कि हमें इस तरफ चलना चाहिए। इधर हमें एलनोर की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को उस तरफ जाता देखकर मन में बोलती है कि ये दोनों ही इडियट्स आखिर यहाँ पर करने क्या वाले हैं। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से कि बहुत सारे मॉन्स्टर एकेडमी के अंदर एंटर कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि जो बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं उस टावर को गार्ड करने के लिए उसके सामने खड़े हुए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है कुछ लोगों से मदद मांगता है, तो हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं, उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। इसके बाद हमें दाऊद कैंपबेल को दिखाया जाता है जिससे कि वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो, लेकिन जो बात तुमने मुझे बोली है उस बात पर तुम्हें खड़ा उतरना होगा और अपनी बात को पूरी करनी होगी और तुम इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते हो दाऊद कैंपबेल। और हमें दिखाया जाता है ये जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर में इंटरेस्टेड लग रही होती है। और इसके बाद हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा आसानी से उन मॉन्स्टर को संभाल ले रहे होते हैं और उन्हें उनसे फाइट भी कर पा रहे होते हैं। इसके बाद हमें एलनोर को दिखाया जाता है जो कि उनकी पावर्स को देखने के बाद बोलती है कि ये पावर्स तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। तभी जो दाऊद कैंपर होता है बोलता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी क्लॉक टावर के पास पहुंचना चाहिए। और साथ ही में जो दाऊद कैंपबेल होता है बोलता है कि मेरा जो एनिमी है वो मेरा वेट रूफ टॉप पे कर रहा हो तो मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके पास पहुंचना होगा। तभी जो एलनोर होती है बोलती है क्या तुम बोल रहे हो तुम्हारा वहाँ पर जानबूझकर तुम्हारा वेट कर रहा है ताकि तुम आओ और वो तुमसे फाइट करे। इसके बाद दाऊद कैंपबेल होता है कुछ बोलने ही वाला होता है तभी जो एलनोर होती है बोलती है कि अगर तुम फिर से यहाँ पर मुझे कोई बहाना देने वाले हो तो रुक जा, मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना है।
इसके बाद हमें एल्नोर को दिखाया जाता है जो कि दाऊद से बोलती है कि मैं जब से तुमसे मिली तुम हमेशा मुझसे कोई ना कोई बात छुपाते हो या फिर झूठ बोलते हो और तुम हमेशा उस किस परेशानी से निकलने की कोशिश करते रहते हो। लेकिन तुम्हारे इसी रवैये के कारण मैं तुम पर विश्वास करती हूँ क्योंकि तुम्हारे किसी भी चीज़ को करने का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, इसीलिए मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई भी बहाना देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस उस पर फ़ोकस करना है जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, तुम्हें बस उसे किसी भी तरह करके तुम्हें हराना है। और प्रेसिडेंट की ये बात सुनकर जो दाऊद होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और जो एलनोर होती है उसे थैंक्स बोलता है। तभी जो एलनोर होती है बोलती है कि मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो और तुम्हारी बहुत सारी साइड से चीज़ें तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन तुम में बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। और हाँ, तुमने तुमने जो कुछ भी बोला है तुम्हें उस पर अड़े रहना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बात करते हुए जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखने के बाद जो दाऊद होता है वो बोलता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है और इस मॉन्स्टर की जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा कहा जाए तो इस मॉन्स्टर को मारा ही नहीं जा सकता है। इसको हम जितना ज़्यादा मारेंगे ये उतना ही ज़्यादा जल्दी से रीजनरेट करता है। तभी जो दाऊद होता है नो से बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या आप थोड़ी देर के लिए इसका अटेंशन अपनी ओर कर सकती हैं ताकि मैं टावर के अंदर जा सकूं। जिसे देखकर जो एलनोर होती है बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी टेंशन को नहीं बल्कि मैं इसे ही पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगी। जिसे सुनकर जो दाऊद होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद हमें एल्नोर को दिखाया जाता है जो कि अचानक से उस मॉन्स्टर को बहुत सारे कट लगा देती है जिसे देखकर जो दाऊद होता है वो भी हैरान होता है, अपने मन में सोचता है कहीं ये सच में इससे फाइट तो नहीं करने वाली है। इसके बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिस पे कट लग चुका होता है, तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में एल्नोर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और और इस चीज़ से एल्नोर भी हैरान होती है कि उसने उसके स्वॉर्ड अटैक को बहुत ही ज़्यादा आसानी से झेल लिया। तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है कि अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर जो दाऊद होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट सावधान रहिए, काउंटर अटैक करने वाला है। साथ ही में हमें एल्नोर को दिखाया जाता है जो कि उसके ही अटैक पर अपने टेस्टीना शॉट टेक्निक का यूज़ करके उसे बहुत सारे फिर से कट लगा देती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है इससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता है। और यहाँ तक कि हमें उस एल्नोर की शॉट को दिखाया जाता है जो कि टूट चुकी होती है, जिसे देखने के बाद एल्नोर भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि यहाँ तक कि टेस्टीना शॉट टेक्निक भी इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। सच में ये मॉन्स्टर तो सच में बहुत ही ज़्यादा अजेय है, इसे लगभग मारना नामुमकिन जैसा है। इसके बाद हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर टावर पे भी जाना है, लेकिन मैं एल्नोर को इस हालत में छोड़कर वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। इसके बाद हमें एल्नोर को दिखाया जाता है जो जो कि बोलती है कि दाऊद, अगर मैं यहाँ पर मर भी जाती हूँ तो तुम्हें किसी भी तरह करके इस एकेडमी को बचाना होगा। जिस चीज़ को सुनकर जो दाऊद होता है वो भी हैरान होता है। इसके बाद हमें एल्नोर को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी निराश लग रही होती है, तभी जो दाऊद होता है बोलता है कि कहीं तुम्हारी शॉट टूटने के कारण तुम्हारी जो स्पिरिट है वो ख़त्म तो नहीं हो चुकी है फाइट करने की। इसके बाद जो दाऊद होता है अपने मन में सोचता है कि सिस्टम चाहे जो कुछ भी हो या फिर मेन स्टोरी लाइन में चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हें बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं दिखना है क्योंकि तुम पैदा ही फाइनल बॉस बनने के लिए हुई हो इस स्टोरी की। इसके बाद हमें एल्नोर को दिखाया जाता है जो कि फिर से उस मॉन्स्टर से के पास फाइट करने के लिए जाने लगती, तभी हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि प्रेसिडेंट जैसे जैसे सुनकर जो एल्नोर होती है वो रुक जाती है। तभी वो बोलता है कि भले ही ये आखिरी बार हो लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिसे सुनकर जो एल्नोर होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। इसके बाद जो दाऊद होता है वो कुछ तो एल्नोर के कान में कहता है जी जी, जैसे सुनकर जो एल्नोर होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि फिर से एल्नोर पर अटैक कर देता है, लेकिन हमें इस बार एल्नोर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में और रेस में अटैक करती है और उस मॉन्स्टर को दो टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद हमें उस द बॉय किंग को दिखाया जाता है जो कि क्लॉक टावर से ऊपर से देख रहा होता है, जहाँ पे हमें हर तरफ तबाही दिखाई देती है। तभी जो बॉय किंग होता है वो बोलता है कि वैसे इस चेहरे के साथ ये कहना ठीक तो नहीं होगा, लेकिन जो यूथफुलनेस होती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और वह पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस सिचुएशन में भी तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो, और हमें दिखाया जाता है पीछे कोई और नहीं बल्कि दाऊद आ चुका होता है। इसके बाद वो जो बॉय किंग लड़का होता है बोलता है कि अगर हम इसके बारे में ठीक से सोचे तो हमने एक दूसरे से शर्त भी लगाई थी, जिसे सुनकर जो दाऊद होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि इसीलिए तो मैं यहाँ पर इस शर्त को जीतने के लिए आया हूँ। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एपिसोड की शुरुआत में ही वाल्कासस को दिखाया जाता है, जो कि दाऊद से बोलता है कि फ़ाइट से पहले मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। और वह बोलता है कि मुझे डीमन्स से नफ़रत है, और साथ ही में जो डीमन्स वर्शिपर होते हैं वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगते हैं। जिसे सुनकर जो दाऊद होता है बोलता है कि मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आखिर तुम उनसे नफ़रत क्यों करते, क्योंकि उन्होंने तुम्हें हज़ारों सालों तक कैद करके रखा था। लेकिन फिर तुमने एक ऐसे इंसान के साथ काम करना चुना जो कि डीमंस का पावर का यूज़ करती है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके के पावर्स का यूज़ करके तुम्हें एक फ्री डेथ मिल सकती है? इसके बाद जो दाऊद होता है बोलता है कि जो मेन स्टोरी लाइन था उसमें जो द बॉय किंग था, उससे वो जो मिस्टीरियस गर्ल थी, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके लाइफ लॉन्ग विश को बोला कि अगर तुम ये काम कर देते तो मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही मौत दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एलिफेंट एकेडमी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और इसके बाद दाऊद बताता है वह एक ऐसी जहाँ थी जहाँ से तुम अपनी स्वेच्छा से वहाँ पर मर भी नहीं सकते हो। वहाँ पर अगर तुम्हें मरना भी है तो किसी की अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पर ऐसी लाइफ थी जिन्हें कि किंगडम के लोगों के द्वारा वहाँ पर बहुत ही मिजरेबल तरीके से रखा गया था और उन्हें चेन से बांधा गया था। और फाइनली इसका बहुत समय बाद किसी ने एंड कर दिया था। और बहुत सोच विचार करने के बाद द बॉय किंग ने एक निर्णय लिया हुआ। उसने सोचा कि डीमन से बंदी रहने से अच्छा ये है कि मैं किसी विलन्स के अंडर में रहकर काम करूं। और लास्ट में उसने यही फैसला किया कि वो एक विलन के अंडर में रहकर काम करेगा। और हमें इसके बाद प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो वॉल का सांस होता है वो डीमन से पूरी तरीके से मर्ज हो जाता है। इसके बाद जो द बॉय किंग होता है वह दाऊद से बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे और मेरे राज्य को बचा लोगे, लेकिन जब तुमने वह वादा किया था क्या तुम्हें तब पता था कि आखिर तुम मुझे कैसे बचाओगे? और वह बोलता है कि हाँ बाल का सास, अगर मुझे वो मेथड पता नहीं होता तो आखिर मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों होता? और दाऊद की ये बात सुनकर जो बाल का सास होता है बोलता है कि फिर तो तुम मेरी पोजीशन देखकर समझ ही सकते हो कि मेरे पास अटैक करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। इतना कहकर वो अपनी पावर्स का यूज़ करके दाऊद पर अटैक कर देता है। और यहाँ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बाल का सास होता है वो अपने और भी कुछ डीमंस टाइप के क्लोन बना लेता है और उनसे भी अटैक कर रहा होता है। जिसे देखकर जो दाऊद होता है बोलता है कि अगर तुम मुझसे मरने तक ही फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तुमसे फाइट करूँगा, और तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझसे फाइट करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता आता है और हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन क्या कहा कि मैं इस एरिया में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे है, तो मैं तुमसे एडवांस में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि तुम अपनी जीभ को काटने से केयरफुल रहना। जो सुनकर जो यूरिया होती है वो बोलती है कि क्या यह बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तभी मैं उसके बगल में लूशियन को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तभी हमें बीच में किसी और की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि अगर यहाँ पर कोई और भी चीज़ें जो कि छूट सकती है तो उसे पहले ही छोड़ दो। जो सुनकर जो लूशियन होती है बोलती है कि मुझे अपने बैलेंस पे पूरा भरोसा है, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और ये जगह देखने से वही जगह लग रही है जहाँ से ये एलिया और जो दाऊद थे वो एक वर्म होल में गए थे जहाँ पे उनके पीछे एक बड़ा सा स्पेस बीस्ट पड़ गया था। इसके बाद हमें जो एलिया होती है वो बोलती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो ले जाना है वो ले जा सकता है। और साथ ही में वो बोलती है कि अगर आप इसे एक बार एक्सपीरियंस करोगे तुम लोग खुद समझ जाओगे कि आखिर ये किस तरीके की चीज़ है। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि रिमोट को हाथ में लेते हुए बोलती है चलो अभी से शुरू करते हैं। तभी हमें यूरिया को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि पहले मुझे मेंटली प्रिपेयर होने दो। इतना वो कह ही रही होती है तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि उस मशीन को चालू कर देती है जिससे ये लोग किसी उड़ते हुए किसी तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि ऊपर की तरफ आ रही होती है, उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरीके की सलाह है, इस तरीके का एक्सपीरियंस किसे होता है और भला इस चीज़ की आदत भी किसी होगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वाल्कस को दिखाया जाता है जो कि दाऊद पर अटैक कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे देखने के दो कि तुम फाइट करने में भी अच्छे हो या फिर तुम केवल बातें ही कर सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कि दाऊद होता है उसके अटैक को देखकर बोलता है कि ये तो मुझ पर ही हावी हो रहा है, और साथ ही में मेरा जो माइंड है वो फ्रीज़ हो जाता है। और वह बोलता है कि ये आखिर फाइट का पहला पार्ट था क्या? तभी वो बोलता है कि मुझे मेरे साइड से 2 टेंटिकल्स आएंगे, और वो बोलता है जो पहला पार्ट वो तो बहुत ज़्यादा ईजी, बस मुझे टेस्टीना शॉट टेक्निक का यूज करना है और इनसे बचना है। तभी हमें दिखाया जाता है जो दाऊद होता है उन सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है, जिसे देखकर जो वो वाल्कास होता है वो बोलता है कि क्या अब तुम मुझसे फाइट नहीं करने वाले? आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? तुम तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो।
तभी जो दाऊद होता है वो वाल्का से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता जो डॉज करने की स्किल होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। इसके बाद जो दाऊद होता है अपने मन में सोचता है मुझे बस इन सभी को फोर्स करके कॉम्बैट मोड में लाना होगा ताकि मेरे जो सभी स्टैट्स हैं वो एफ रैंक पे आ सकें, जिससे कि मैं मरने की हालत में आ जाऊं। इसके बाद हमें एल्नोर की तरफ से का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने जो मॉन्स्टर होता है और एल्नोर ने उसको मार दिया होता है, जिसे देखकर जो दाऊद होता है बोलता है कि अगर जब ये मॉन्स्टर मरा होगा तो जो वाल्का से उसके माइंड पर ज़रूर कोई ना कोई फ़र्क पड़ा होगा। और मुझे जब ये देखता है तो जो वाल्कास होता है बिल्कुल ठीक हो जिसे देखकर जो बोल दाऊद होता है वो बोलता है कि लगता है कि मेरा जो वो था वो गलत था। इसके बाद हमें वाल्कस को दिखाया जाता है जो कि दाऊद को ढूंढ लेता है और बोलता है तो अच्छा तो तुम यहाँ पे इतना कहकर वो फिर से अटैक कर देता है। और उस अटैक करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो दाऊद होता है वो एक जगह पड़ा होता है, तभी जो वाल्कस होता है बोलता है कि आप तुम मुझसे फाइट करने वाले हो। तभी हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो पीछे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम रुको रुको तुम थोड़ा सा। उसकी आवाज़ सुनकर जो वाल्कस होता है बोलता है कि जब मैंने यहाँ पर अपने आप को रिवील ही कर दिया तो आखिर मैं क्यों रुकूंगा। और अब बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था यह कुछ खास नहीं है। और वो उसके बाद बोलता है लेकिन मैं तुम्हारी दाद देता हूँ, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा गट्स हैं जो कि तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आए, मैं तुम्हें लंबे समय तक याद रखूँगा। इतना कहकर वो दाऊद पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जो दाऊद होता है वो भी हैरान होता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो अटैक जो दाऊद होता है उसे लगने वाला होता है तभी कोई तो चीज़ आती है जो कि उसके अटैक से टकरा जाती है, जिसके कारण जो दाऊद होता है वो दूर जाकर गिरता है। तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है डीमन वर्शिपर, हम तुम्हारे लिए तुम्हें ज़रूर रोकेंगे। और अपने अटैक को रुकता देखकर जो वाल्कस होता है वो भी हैरान होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो यूरिया होती है वो आ जाती है। तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जो लुशियन होती है वो भी आ जाती है और बोलती है कि हम यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। तभी जो यूरिया होती है बोलती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ लॉर्ड दाऊद कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। तभी हमें वहाँ पर एलिया को दिखाया जाता है जो कि आते हुए बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें मेरी याद तो आई ही होगी। जिसे देखकर जो दाऊद होता है वो भी खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग राइट टाइम पर आए हो। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये लोग थोड़ी भी देर होते तो मैं यहाँ पर मारने वाला था। इसके बाद जो यूरिया होती है वो दाऊद से बोलती है कि स्टार आयरन से बना ये गोल सा चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह तरीके से काम करता है, अब मुझे लोगों का करीब रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और वह बोलती है कि ये सब चीज़ें केवल आपकी वजह से संभव हुई हैं दाऊद। और उसकी ये बात सुनकर जो दाऊद होता है बोलता है कि ये चीज़ केवल यहीं पे ख़त्म नहीं होता बल्कि तुम्हारा जो कर्ज है वो ख़त्म होकर एक बफ में बदल जाता है और ये तुम्हारे ऑफेंसिव चीज़ स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे जो यूरिया होती है उसके ऊपर एक आर्मर बनने लगता है। और इस चीज़ के कारण जो तुम्हारा कर्ज होता है कुछ समय के लिए पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है और यह एक ब्लेसिंग की तरह बन जाएगा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचता है और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वल्कास को दिखाया जाता है जो कि अपने डीमन फॉर्म के अंदर बाहर आता है और बोलता है कि अब बहुत हो चुका है। और वो बोलता है तो क्या हम लोग यहाँ पर शुरू करें। जो सुनकर जो दाऊद के पास लोग होते हैं वो बोलते हैं तो क्या हमारे फाइट करने के यही पैटर्न होने वाला है। और इसके बाद जो वल्कास होता है दाऊद से पूछता है दाऊद मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अब हम इसे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो दाऊद कैंपबेल होता है वो तीनों से बोलता है कि अगर हम लोग सब वही करें जो मैंने तुम लोगों को पहले बताया था तो हम इस फाइट को आसानी से जीत सकते हैं। इसके बाद जो दाऊद होता है सब लोगों को बोलता है कोई भी अपनी पोजीशन से हटेगा नहीं, तुम लोगों की एक गलती हमारी इस पूरी फाइट को ख़त्म कर सकती है और हम हार जाएंगे। तभी हमें लूसियन को दिखाया जाता है जैसे कि यूरिया बोलती है क्या सिस्टर क्या आपको ये पता है कि हम लोगों की ये पहली फ़ाइट है जब हम लोग एक साथ फ़ाइट कर रहे हैं, वो भी फ्रीली रूप से हम यहाँ पर फ़ाइट कर पा रहे हैं। इसके बाद जो दाऊद होता है तीनों लड़कियों को फ़ाइट करने के इंस्ट्रक्शन देने लगता है, जो सुनकर जो तीनों लड़कियां भी होती हैं वो भी फ़ाइट करने लगती हैं। तभी जो दाऊद होता है बोलता है कि अगर वल्कास का तुम्हारे ऊपर एक भी अटैक लग गया तुम वहीं पर मारी जाओगी। जो सुनकर जो लुशियन होती है बोलती है कि तुमने ही तो हमें इससे फ़ाइट करने के लिए बोला था, लेकिन अब तुम्हारे पास ही विश्वास की कमी हो रही है दाऊद कैंपेबल। इसके बाद जो वल्कास की नज़र होती है वो भी लुसियन पे पड़ती है और उतना कहकर वो अटैक कर देता है। तभी हमें जो यूरिया को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद वो यूरिया का इंस्ट्रक्शन देता है कि पहले तुम उसके अटैक को डॉज करो फिर तुम उस पर हमला करो। इधर हमें यूरिया को दिखाया जाता है जो कि दाऊद की बात सुनकर वही करती है और वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। और हमें दिखाया जाता है यूरिया के अटैक के कारण जो वल्कास का अटैक होता है वो पीछे हट जाता है।
इसके बाद जो दाऊद होते हुए एलिया को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलता है कि तुम उसके ऊपर अटैक करो, तुम चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं। जो सुनकर जो एलिया होती है बोलती है कि तुमने बोला था कि अगर इसके कि अटैक हम लोगों के ऊपर खरोच भी कर पड़ी तो हम लोग मारे जाएंगे। तभी जो दाऊद होता है लूशियन को इंस्ट्रक्शन देता है कि जल्दी से एलिया को बफ दो, हरी अब जल्दी करो। तो जो सुनकर जो लूशियन होती है वो भी एलिया पर अपना बफ लगा देती है। जो सुनकर जो दाऊद होता है बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो उसका अटैक है वो केवल चार्ज ही हो रहा है। और वह बोलता है कि जल्दी से तुम जिस चीज़ में अच्छी वही चीज़ करो। जो सुनकर जो एलिया होती है वो भी अपने अटैक को चार्ज करने लगती है और उससे उसके वल्कास पे अटैक कर देती है। और इस अटैक का नाम रैपिड स्लैश होता है और हमें दिखाया जाता है एलिया के उस क्लैश के कारण जो वल्कास का डीमन हेड होता है वो बीच से कट जाता है। इसके बाद हमें वल्कास को दिखाया जाता है जो कि उस अटैक के कारण चीखता है और बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं सेंट को तो समझ सकता हूँ लेकिन ये जो दो लोग हैं मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ और इनके जो फाइटिंग सीक्वेंस वे एकदम एक साथ वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी कोई भी वीकनेस नहीं है और ये मुझ पर धीरे धीरे भारी पड़ते जा रहे हैं। इसके बाद हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो एलिया से बोलता है कि तुम्हें इसे लगातार प्रेशराइज करते रहना है। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जिससे दाऊद बोलता है कि तुम्हें एक हाई लेवल का अटैक करना होगा। जो सुनकर जो एलिया होती है वो एक अटैक को चार्ज करने लगती है जिसका कि नाम स्ट्रीम बस्ट होता है, जिससे वो वल्कास पर अटैक कर देती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वल्कास पर इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और वह हंसते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था दाऊद तुमसे भी फाइट करना आता था, मुझे लगा था कि तुम केवल बातें ही कर सकती हो। तभी हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि बस हमें ऐसे ही फाइट करते रहना है, हम जीत सकते हैं। इस जब वो सुनकर जो वल्कास होता है बोलता है कि तुम कोशिश करते रहो कि आखिर तुम मुझे मार भी पाते हो या फिर नहीं। इसके बाद हमें क्लॉक टावर का सीन दिखाया जाता है जिसके कारण जो फॉर्मेशन की पावर होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। दूर में हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलती हैं कि ऑलरेडी 10 मिनट बीत चुके हैं दाऊद, चाहे तुम जो भी हो लेकिन हर किसी की कोई ना कोई लिमिट तो होती है और हमारे पास केवल 3 या 2 मिनट ही बचे हैं। हमें जल्दी से इस फाइट को डिसाइड करना पड़ेगा। इधर हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो कि अभी फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो दाऊद होता है बोलता है कि अगर पैटर्न चेंज भी हो जाए तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें लगातार फाइट करते रहना है और इस पर अटैक करते रहो। इसके बाद वो एलिया से बोलता है कि जल्दी से एक अपना बड़ा मूव चलो। तभी जो वल्कास होता है वो बोलता है कि तुम बहादुर हो लेकिन तुम्हारा जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है और मैं इसे समझ सकता हूँ। इतना कहकर वो एलिया पर अटैक कर लेता है लेकिन हमें दिखाया जाता है दाऊद के इंस्ट्रक्शन के कारण जो एलिया होती है वो उसके अटैक को बहुत ज़्यादा आसानी से डॉज कर लेती है, जो देखकर तो जो वल्कास होता है वो भी हैरान होता है। इसके बाद जो दाऊद होता है लूशियन से बोलता है जल्दी से जो यूरिया है उसके अटैक के ऊपर अपना फुल बफ लगाओ। जो सुनकर जो लूशियन होती है वो भी यूरिया के अटैक के ऊपर अपना फुल बफ लगा देती है, जिससे जो यूरिया होती है वल्कास पर अटैक कर देती है और उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो डायरेक्ट वल्कास के हेड में एंटर कर जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो लूशियन होती है वो यूरिया के शॉट के साथ जो चेन होती है उसे पकड़ लेती है और वह बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था वल्कास कि मैं तुम्हें बचा लूँगी। जो सुनकर जो वल्कास होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी जो लूशियन होते बोलती है कि अब तुम्हारे पश्चाताप करने का समय आ गया। इसके बाद वो अपने फेथ पावर का यूज करती है और वहाँ पे एक अटैक करती है जिसका कि नाम प्रूफ ऑफ फेथ होता है, जिसके कारण जो टावर होता है पूरी तरीके से सेंट लाइट से चमकने लगता है और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।